राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे आप सभी। आपको महादेव जी की ये कथाएं अच्छी लगती हों तो लाइक जरूर किया करिए। एक कमेंट महादेव जी के लिए भी किया करिए। इससे महादेव जी प्रसन्न होते हैं और आपके कष्टों का निवारण भी करते हैं। एक दिन माता पार्वती शिव जी से बोली, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। इस पर महादेव जी बोले, हाँ बोलो देवी, कौन सा प्रश्न है आपके मन में। पार्वती देवी बोली कि हे प्रभु, इस संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है। इस पर महादेव जी बोले, देवी, हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को श्रवण करिए, इससे आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। एक साधु था, बहुत ही सरल और मेरे नाम में मग्न रहने वाला। एक दिन वर्षा हो रही थी और वर्षा के जल में वह प्रेम और मस्ती से मेरा नाम लेते हुए चला जा रहा था। उसी दौरान एक मिठाई की दुकान उसे दिखी। एक कढ़ाई में गरम गरम दूध उबल रहा था और दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद उसे भूख का एहसास हुआ था या मौसम का असर था। साधु हलवाई को गौर से देखने लगा और साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। हलवाई ने गरम गरम दूध और जलेबी साधु को दे दी। साधु ने गरम गरम दूध पिया और जलेबी उसमें डुबो डुबो कर खाई। साधु हाथ ऊपर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना करके वहां से चल दिया। दुनिया के दुखों से बेपरवाह एक नए जोर से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाते हुए चला जा रहा था। इस बात से अनजान था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बच बचाकर उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। एक बार साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी और बारिश का पानी उछलता हुआ पीछे आने वाली युवती के कपड़े पर लग गया और उस औरत की कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। साधु हक्का बक्का शांत खड़ा हो गया। उस औरत का पति जो कि युवा था, उसने साधु को पकड़ लिया। उस महिला ने आगे बढ़कर पति के हाथों से साधु को छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह पीछे खिसकने के लिए मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से ये सब देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिरकार जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया, जिससे साधु लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। साधु नीचे गिरा, वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती में अपनी मंजिल की ओर चल दिए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद अपने घर पहुंच गए। युवा अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवक का पैर फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। आसपास के लोग आए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। युवक का सिर फट गया था। उसके घर वाले उसे एक डॉक्टर के पास ले गए। जहां पर उस युवक को ले जाया गया था, वहां पर वह साधु भी आया और वह भी अपनी मलहम पट्टी करवाने आया था, क्योंकि जब युवा ने उसको धक्का दिया था तो उसको सर पर चोट लगी थी। जो लोग उस युवक को वहां पर लेकर आए थे वह कानाफूसी करने लगे कि निश्चित ही साधु ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दे दिया है, तभी उसे चोट लगी है। दूसरे युवकों ने यह बात सुनकर साधु को घेर लिया। एक युवक कहने लगा, आप कैसे भक्त हैं भगवान के, जो केवल एक थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दे दिया। साधु ने कहा, भगवान की कसम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। मैंने किसी भी युवक को कोई भी श्राप नहीं दिया है। महादेव जी आगे बोले, हे पार्वती, अब तुम आगे सुनो। उस साधु की बातों को सुनकर बाकी लोगों ने कहा, अगर आपने श्राप नहीं दिया है तो ऐसा नौजवान युवक सीधा सीढ़ियों से नीचे कैसे गिर गया, इतनी गंभीर चोट उसे कैसे आई। तब साधु ने सभी लोगों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कौन उस समय था जब यह घटना हुई थी। एक युवक ने आगे बढ़ के कहा, इस घटना के समय मैं वहां पर मौजूद था। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था उसमें से उस युवा के कपड़े खराब हुए थे। वह आदमी बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे।
आगे साधु ने पूछा, फिर युवा ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वहां मौजूद सभी लोग कहने लगे क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़ों पर गंदा पानी फेंके, इसलिए युवा ने तुम्हें मारा। सभी की बात सुनकर साधु ने बुलंद आवाज में कहा, मैंने कभी किसी को कोई श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझे भी प्रेम करता है। अगर उसे सहन नहीं हो सका, मेरा याद तो प्रभु है, मैं तो रात दिन उसी का स्मरण करता हूँ। मेरे शिवजी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मुझे मारे। मेरे शिवजी इतने शक्तिशाली हैं कि दुनिया का बड़ा से बड़ा राजा भी उनकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। किसी को भी चोट पहुंचाई, दुख दिया, तो खुद चोट खाने की तैयारी कर लो। मनुष्य को सभी गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। सबसे मजबूत लाठी ईश्वर की होती है, उसे न कोई तोड़ सकता है और न ही अपने ऊपर पड़ने से रोक सकता है। इसलिए हम कभी किसी के साथ भी गलत न करें। अगर गलत किया है तो यह तैयारी रखें कि हमारे साथ भी यही होने वाला है। तो हे देवी पार्वती, आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल गया होगा इस कथा से। तो माता बोली, हाँ प्रभु, अब तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया कि सबसे मजबूत लाठी किसकी है। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि ये महादेव जी की पवित्र कथा है। तो आप उनको याद करना न भूलिए, सदैव उनको याद करते रहिए और यह नई नई कथाएं सुनते रहिए। फिर मिलेंगे। राधे राधे।